तो क्या ये गुंडागर्दी आप यहाँ दिखा रहे हो? सबसे ज्यादा करप्शन डिस्ट्रिक्ट रामबन में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा धांधली ब्लॉक डिपार्टमेंट में है। रिकॉर्ड लाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को पैसा मिला, कितने लोगों के मकान मिले और कितना घोटाला हुआ। मैं शीतल सिंह बाली, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट रामबन का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट, आज कुछ बातें शेयर करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और डिस्ट्रिक्ट रामबन के ऑफिसर की ये क्या गुंडागर्दी है। क्या हम सच की आवाज नहीं उठा सकते हैं? क्या सच की आवाज उठाएंगे तो हमेशा से हमें डरा दिया जाएगा? कुछ दिन पहले हमने ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रामबन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। उसमें करप्शन का इशू था, जो पीएससी की धमकियां मिलती है, मीडिया वालों को डराया जाता है, उसके ऊपर हमने लिखा था। धर्मशाला की मांग की गई थी कि यहाँ धर्मशाला चाहिए, क्योंकि यहाँ जो गाय होती है वो रोड पर घूम रही होती है, तो धर्मशाला में सेफ रहेगी और वहां पर उन्हें घास वगैरह भी मिलेगा, अच्छे से उनकी सेवा हो पाएगी। गुरुकुल स्कूल की हमने डिमांड की थी, जिससे जो संस्कृताइजेशन है उसे प्रमोट होगा। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि हमें काम करना ही नहीं देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सच की आवाज ही नहीं उठाए। हम क्यों सच की आवाज ना उठाएं? क्या हम हमेशा से डरे रहेंगे? हम चुप रहेंगे? मेडिकल कॉलेज की हमने डिमांड रखी थी, उसमें अच्छे डॉक्टर की हमने बात की थी। जो इलीगल यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज चल रही है उसकी बात की गई थी, माइनिंग की बात की गई थी। तो फिर क्यों ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के कोई इलेक्टेड लीडर हमें परेशान करते हैं? क्यों? ये क्या गुंडागर्दी है? क्यों ये ऑफिसर बार बार ये कहते हैं कि इन्हें अंदर डाल देंगे? इलेक्टेड लीडर कुछ डीडीसी कहते हैं मानहानि का केस लगा देंगे। तो ये किस तरीके का आप माहौल क्रिएट कर रहे हो? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? आपके ऊपर हाई कोर्ट है, आपके ऊपर भी पीएमओ ऑफिस है, तो क्या ये गुंडागर्दी आप यहाँ दिखा रहे हो? सबसे ज्यादा करप्शन डिस्ट्रिक्ट रामबन में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा धांधली ब्लॉक डिपार्टमेंट में है। रिकॉर्ड लाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को पैसा मिला, कितने लोगों के मकान मिले और कितना घोटाला हुआ। रिकॉर्ड लाओ, नेशनल हाईवे का जो काम लगा हुआ है कितना घोटाला हुआ और कितने लोग उसमें मिले हुए हैं और पैसा कहां तक जाता है, कितना कमीशन चलता है, सारा रिकॉर्ड लाओ। हम ये खाली जुबानी बातें नहीं कर रहे हैं, हम सबूत के साथ बात करते हैं। एक बार सीबीआई लगेगी, एंटी करप्शन ब्यूरो लगेगी, सब पता चल जाएगा कि आपने रामबन में क्या किया। उन लीडर्स की भी पोल खुलेगी और उन ऑफिसर्स की भी पोल खुलेगी। हम चुप रहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज को बर्दाश्त करेंगे। हर चीज की एक लिमिट होती है। बार बार आप डराओगे, ये ऑफिसर डराएंगे हमें, डीसी डराएगा, एडीसी डराएगा कि अंदर कर देंगे, अंदर कर देंगे। किस चीज का अंदर करोगे तुम लोग? किस लिए डरा रहे हो? किस लिए गरीब आवाम को डरा रहे हो आप लोग? इससे क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये भी जानना चाहता हूं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, हर एक केएस ऑफिसर का एक टाइम पीरियड होता है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल से ऊपर इन्हें डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जा सकता है। तो क्यों रखा जा रहा है इन्हें डिस्ट्रिक्ट में? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठजोड़ है? क्या ये मिले हुए हैं आपस में? तो इनका नहीं हो रहा है। पीडी नित्या मैडम थी यहाँ पर, बड़ा अच्छा काम कर रही थी, क्यों उठा दिया उनको, ले में डाल दिया। बहुत सारे यहाँ डीसी आए, आज से पहले भी तो हमने यहाँ डीसी देखे, उन्हें तो इतना टाइम नहीं रखा गया। एडीसी भी देखे, उन्हें तो इतना टाइम नहीं रखा गया। फिर इस बार क्यों? हमने इसके बारे में भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें एक टाइम पीरियड बताया जाए कि एक ऑफिसर कितने टाइम रह सकता है। क्या एक झूला ब्रिज बना दिया, झूला ब्रिज बनाने से क्या डेवलपमेंट हो जाती है? देखो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत, कितना पेशेंट वहां सफर कर रहा होता है, टेस्ट के लिए सफर कर रहा होता है, मेडिसिन के लिए सफर कर रहा होता है। इतने डिपार्टमेंट है, जाओ ब्लॉक डिपार्टमेंट में देखो कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। एक झूला ब्रिज बना दिया तो बहुत अच्छा काम कर दिया। वो झूला ब्रिज तो बनाना ही था, जब प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो गई थी फिर तो बनाना था। ऊपर से जब ऑर्डर आ गई, ऊपर जो बैठे हुए सीनियर अथॉरिटीज, क्या जवाब दोगे उन लोगों को? जवाब तो देना ही था ना। जब पता चल गया कि बात बहुत ऊपर तक जा चुकी है, फिर वो झूला ब्रिज बना दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। सिर्फ एक झूला ब्रिज। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेन जो हॉस्पिटल की हालत जब ठीक नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज इतने टाइम से यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में हम लोगों को नहीं मिल रहा है, यहाँ सफर कर रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि प्रोग्रेस हो गई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डिजिटल इंडिया बन गया, प्रोग्रेस हो रही है। बेरोजगार हो गया युवाओं को रोजगार नहीं है, डेली वेजेस रोड पर भटक रहा है और ये लोग अपनी मनमानी करते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। किस चीज की डेवलपमेंट कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट रामबन के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां भी अच्छी डिस्पेंसरीज नहीं है, जहां पर अभी तक रोड पर लुक नहीं पड़ी हुई है, बुरी हालत है वहां पर। अगर लुक डली है तो वो लुक भी ऐसी डली है कि वो उखड़ चुकी है, मटेरियल ही अच्छा नहीं डाला। क्या उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है?
वो भी तो जांच लगाओ उनके ऊपर। क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर कोई एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, सीबीआई नहीं है? ये रामबन के ऑफिसर्स के लिए कोई सीबीआई नहीं है? ये तो मिले जुले हैं, लीडर भी बीजेपी के मिले हैं और ऑफिसर भी मिले हुए हैं, तभी तो इनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है। अगर ये लोग मिले नहीं होते ना तो जल्दी ट्रांसफर कर देते। मतलब जैसा ये बीजेपी कह रही है इनको ऑफिसर्स को, ये कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। आज तक कितने ट्रांसफर हुए, 6 महीने साल के अंदर ही उठा दिया और ऐसी जगह डाल दिया, किसी को ले डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया। और आज ये लोग हम लीडर्स को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। याद रखना, अगर अगर पीआईएल फाइल हो गया ना, हाई कोर्ट में बात चलेगी ना, वहां जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आप क्यों हरास करते हो, मानहानि का केस की बात करते हो, कभी किस चीज की बात करते हो। ये हमारा राइट है कि हम किसी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हमने कोई गलत मुद्दे के लिए कंप्लेंट थोड़ी की, जेन्युइन मुद्दा था हमारा। धर्मशाला हमारा जेन्युइन मुद्दा है, करप्शन हमारा जेन्युइन मुद्दा है, डेली वेजर्स जेन्युइन मुद्दा है, हॉस्पिटल का इशू जेन्युइन मुद्दा है, जो इलीगल काम चल रहे हैं, जो इलीगल माइनिंग हो रही है वो जेन्युइन मुद्दा है, ट्रांसफर्स का जेन्युइन मुद्दा है। तो ये किस तरीके से हमें धमकियां दे सकते हैं? मीडिया वालों को भी धमकियां देंगे, वो डर कर अपने घरों में बैठे हुए बाहर ही नहीं निकलते हैं। आर्टिकल 19 का वायलेशन करते हैं आप लोग और हमें धमकियां देते हो। जो करना है कर लो, फिर हम भी बताएंगे कि किस तरीके से काम होता है। जब बात पीएमओ ऑफिस तक जाएगी ना और कोर्ट तक, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आप ये क्या धांधली यहाँ पे कर रहे हो। हम पूरे सबूत के साथ फिर आपका एक एक काला चिट्ठा खोलेंगे कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट रामबन में क्या कर रहे हो और आज तक कितना काम किया। मेरी यही गुजारिश है अवाम से भी कि आप लोग जागो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, डरने से कुछ नहीं होगा। साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये चीज कहता हूं कि रामबन की जो हालात खराब हो रही है इसे ठीक किया जाए। ये जो डीडीसी और यहाँ पे जो ऑफिसर धांधली कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो और जो ये ऑफिसर हैं जिनको ज्यादा टाइम हो चुका है उन्हें जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। शुक्रिया।